2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardeep Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardeep Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardeep Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए।